हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। गोरखपुर ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। यात्रीगणों ने दूसरी बार दूसरे दिन भी भरी हुंकार। गोरखपुर आज दिनांक 30 नवंबर 2022 को मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर चल रहे धरने का दूसरा दिन है। धरने पर बैठे हैं यात्रीगणों ने ये कहा है कि मुख्य अभियंता महोदय ने तो माननीय उच्च न्यायालय न तो शासनादेश और न ही प्रशासनिक अधिकारियों की बात सुन रहे हैं, लिहाजा अब हम धरने को लेकर नई रणनीति बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो किसी भी लोकतांत्रिक कदम को उठाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य अभियंता महोदय की होगी। धरने की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने किया। सूची जारी करो, जारी करो, जारी करो, नियुक्ति सूची जारी करो, जारी करो, जारी करो, नियुक्ति जारी करो। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक के साथ इस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं। एक धरना का दूसरा दिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल यहाँ के मंडल अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी और इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल संरक्षक और लीगल एडवाइज़र शिवानंद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। यहाँ जिस तरह से अभी धरना शुरू हुए दूसरे दिन है और दूसरे दिन में जिस तरीके से इन लोगों के अंदर आक्रोश व्याप्त है, इसके विषय में हम यही चाहेंगे कि अच्छी तरह से प्रकाश जो डालने का कार्य करेंगे वो शिवानंद श्रीवास्तव जी करेंगे और साथ में यहाँ पे कुछ पीड़ित लोगों से भी बात किया जाएगा जो धरना पे बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं इन्हीं से जानकारी चाहूँगा कि आप आज आपका ये दूसरा दिन है, किस तरह से ये कार्य को अंजाम देंगे, किस तरीके से इस धरना को आगे बढ़ाएंगे और आज किस तरीके से आज आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आगे का कार्य होगा। जी शिवानंद श्रीवास्तव साहब। जी लीजिए सर, बताएं सर। मैं शिवानंद श्रीवास्तव, लीगल एडवाइज़र मंडल गोरखपुर और प्रादेशिक कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हूँ। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत साफ़ सुथरी बात है, इनके चेहरों को देखा जाए और इनके बालों को देखा जाए, इनकी झुर्रियों को देखा जाए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सिंचाई विभाग के भ्रष्ट प्रशासन में गुजार डाली। आज इनके ऊपर इस रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को देखते हुए ये कहा कि इनको कार्य पर रखा जाए। ये आदेश हुए, उस आदेश में स्पष्ट आदेश है कि इंगेज इन डेली वेजेज एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर अपॉइंटमेंट इफ अवेलेबल विदाउट एनी कॉन्क्लूसिव बेनिफिट आर बैक वेजेज बट नो एनी ऑर्डर इशूड बाय दिस डिपार्टमेंट। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों। इसलिए ऐसा कर रहे हैं ये कि 5 मई 1992 को एक आदेश हुआ शासन द्वारा कि जिनकी सेवाएं 240 दिवस से कम हैं उनको किसी भी दशा में न रखा जाए, उन्हें हटा दिया जाए। और इन लोगों ने उसका फ़ायदा ये उठाया। उसी वक्त हाई कोर्ट से आदेश हुआ तो जो बेचारे 240 दिन से अधिक थे उनको हटा करके जो उनकी जगहें रिक्त हुई उन जगहों पर अपने भाई भतीजा नात रिश्तेदार और हिंद सारे लोगों को रख लिया गया। सर, जब ये 240 व्यक्तियों में जितना दिन भी कार्य करने का कार्य था वो कार्य कर चुके थे, फिर उनको निकाल दिया गया, उनके जगह पे अन्य लोगों का क्या वह सर्कुलर के मुताबिक था जैसा कि आप बता रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल विरुद्ध था और उसके विरुद्ध इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी थी, लेकिन ये लोग उस तथ्य को छिपा ले गए। क्योंकि प्रमुख अभियंता से लेकर के मुख्य अभियंता गंडक से लेकर के नीचे तक सबके सब एक ही श्रेणी में मिले हुए हैं और सबने ये भ्रष्टता की है, इसलिए सब जानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो माननीय अच्छी बताइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन को सौंपा जाए। जब जिला प्रशासन को सौंपा गया तो उनको भी धत्ता बताते हुए 11 तारीख को माननीय जिलाधिकारी आदेश करते हैं मुख्यमंत्री गंडक को कि आप कमेटी गठित करें। ये जब वो लेटर पाते हैं और हमारा अमर अनशन का जब लेटर पाते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, 8 अगस्त
में एक सूची बना के जारी कर देते हैं, उसमें लिखते हैं कमेटी गठित हो गई। आप मुझे बताइए 11 नवंबर में आदेश हो रहा है और कमेटी गठित है 8 में ही कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये डीएम साहब को भी 21 में आपके नवंबर माह में जी गठित होने का आदेश किया गया जी था और इन्होंने 22 अगस्त में किया है। अगस्त में ही इन्होंने कमेटी, जो कि कमेटी किसी को नहीं भेजा इन्होंने। हाँ। मैंने जिला अगर भेजा होता तो 11 तारीख को माननीय जिलाधिकारी गोरखपुर इनको आदेश क्यों करते कि कमेटी गठित करें आप। और यही छोड़ दिए, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम गोरखपुर ने 3 रिमाइंडर दिया, एक भी रिमाइंडर पर इन्होंने काम नहीं किया। यानी किसी भी रिमाइंडर पे वहाँ जी नहीं उसका कोई जवाब जी नहीं। मैं तो यह जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, 1 मिनट सर। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं शिवानंद श्रीवास्तव जी बात करते करते इन लोगों की परेशानियों को देखते हुए इनका गला भर आया। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि यह माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इतने बुजुर्ग आदमी जो इनके अगुवाई का काम कर रहे हैं उनको व्यथा महसूस हो रही है और जिस तरीके से ये अपने आप को लाचार समझ रहे हैं, लाचार महसूस कर रहे हैं, इनके प्रति विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए ये याचीगणों का जो भी निस्तारण होना है जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। जी शिवानंद श्रीवास्तव साहब, जरूर आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपकी अगुवाई में इन लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। देखिए सर जी आप चूँकि चौथे स्तंभ हैं, मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ और ये जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जानना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी 1998 की बाढ़ में माधोपुर बंधे को बचाए और माननीय मुख्यमंत्री उसमें सांसद हुआ करते थे, वो बसिया डे पर जब टूटने लगा तो आए थे और जिसके पीठ पर हाथ रखा, आज वो यहाँ बैठा हुआ, दाढ़ी रखा के बैठा हुआ, कहाँ गया? नहीं गया। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि ये भूखों मरे और ये बैठ के मलाई खा रहे हैं, इनको ये है कि अगर हमने ये जारी कर दिया, क्या प्रश्न भाई, आप जारी करिए। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि निकाले गए कर्मचारियों को और जो वर्तमान में कार्यरत हैं उन सबकी ये संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाए जो उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से हो और वो प्रेस में भी दिया जाए, अखबार में भी दिया जाए। तो माननीय, और एक चीज़ बताइए, ये दे क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि सारी चोरी जो हमारे प्रमाण के साथ मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ और दिखाता भी हूँ, डीएम साहब को भी दिया हूँ, अपर नगर मजिस्ट्रेट को भी दिया हूँ, प्रमाण के साथ मौजूद है कि इन्होंने हजारों अवैध नियुक्तियाँ करके रख ली, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। हम तो हद हैं। मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद की हालत यह है, अन्य जिलों की क्या हाल होगी? जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैंने डीएम साहब को, मैंने संबंधित अधिकारियों को आप ये सारी तथ्यों से अवगत कराए, तो क्या इस संदर्भ में उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई? देखिए ऐसा है, माननीय महेंद्रपाल सिंह विधायक, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी विधायक, माननीय ज्ञानेंद्र सिंह जी विधायक, माननीय बजरंग बहादुर सिंह जी विधायक, सारे विधायकों ने लिखा इस बारे में, लेकिन सब का सब आ करके मुख्यमंत्री गंडक में डैम्प हो गया, एक भी चीज़ नहीं हुआ। मैं तो ये हैरान हूँ। श्रीवास्तव जी, एक आपका बात काट करके ये भी जानना चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कभी आप अपने इस परेशानी को लेकर के मिले, क्या उनको बताए कि और साहब इस तरीके की बात है और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए? यहाँ संदर्भ में कभी आप उनसे मिल करके अपनी बातों से अवगत कराए? दो बार मिल चुका हूँ जी, और दोनों बार उनको दिया भी गया है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के हमारे प्रांतीय महामंत्री सुरेश तिवारी, उनके द्वारा प्रथम बिंदु दर्शाते हुए दिया गया था। आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, आप जैसा कि बता रहे हैं, हो सकता है कार्यों में उलझे रहने के वजह से, या पुनः हम तो यही कहेंगे कि एक बार और मिल करके अपनी व्यथा को ज़रूर बताएं। साथ में यहाँ पे और याचीगण बैठे हुए हैं, इनमें हम चलते हैं और पूछते हैं कि इनकी व्यथा क्या है। जी सर, जरा सा आप आए। हाँ, आपका नाम क्या है? राम बच्चन। राम बच्चन जी, ठीक तो साहब, ढेर दिन से हम के चलत बा ये हर और हिला हवाली कह के दौड़ावत बाटे, खाली
भूखों मर रहे हैं हम लोग। जी रोड पर बैठे हैं कितनों दिन से, 52 दिन पहले, साल भर के पहले हम लोग बैठे थे, जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर ये डीएम की यहाँ दौड़ाए और कहीं कहीं दौड़ाए, हर जगह से हम लोग परेशान होकर के अब क्या करें। हम लोग कितनी परेशानी में है, अब कैसे बतावें हम। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आप अपने परेशानियों को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपकी पूरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है हाँ, और आपके बाल बच्चे काफ़ी दुखी हैं। बहुत जी, इसी दुखी हैं। क्रम में मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप जब शुरुआत में किस सन में यहाँ किए हैं? 91 के पहले हम लोग काम किए हैं। रेगुलेटर जब से बना है, न्यू जब से पड़ी है जी, जी। बंधे में, जी। तभी से हम काम किया हूँ उसमें। अच्छा, हाँ, तो तभी से आप काम करने के बाद बैठा दिए गए, उसके बाद में फिर आप उसके बैठे? बाद हाँ वह बैठे ही हैं तब से। अच्छा, जैसा कि आपके अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि सन 82 से आप लोग कार्य शुरू हाँ, किए थे। जब से काम कर रहा हूँ, जब तक से रेगुलेटर का न्यू पड़ा बंधे का, तभी से हम लगे हैं। जी, हाँ, जब बैठाए गए तो बैठा दिए, तब से हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है आज तक। तो ये व्यथा थी। जी, शुभ नाम क्या पढ़ेंगे? राम बच्चन। राम बच्चन जी की। इसी क्रम में यहाँ पे एक सज्जन और हैं, इनसे मैं पूछूंगा। जी सर, हाँ बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ध्रुपलाल। जी, ध्रुपलाल जी। हम काम जो किए जी। हैं, हम 80 से स्टार्टिंग किए। जिस समय इंदिरा गांधी मरी थी, जी। उस समय हम लोग ड्यूटी में थे, जी। बंदरहा कुदरिया पर काम कर रहे थे। जी, उसके बाद हम लोगों को निकाल कर बाहर फेंक जी। दिए। आज हम लोगों को बच्चे रोड पर भीख मांग रहे हैं, हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। इनकी दुआरी पर हम लोग आकर यहाँ डेली धरना दे रहे हैं। साल भर के पहले 51 दिन धरना हम लोग इनके वहाँ दिया, लेकिन उसका हम लोगों को सफलता नहीं मिला। इन्होंने ताड़ कर दिए डीएम की यहाँ से सफलता मिला, तो ये नहीं सफलता दे रहे हैं। अब बताइए सर, हम लोगों को कहाँ अब जाए, कहाँ न्याय मिलेगी? नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि जैसा अभी आपके अध्यक्ष महोदय ने बताया कि माननीय जिला अधिकारी महोदय ने, उनके यहाँ से कई बार यहाँ पे लेटर्स आए, जिसमें कहा गया कि आप कमेटी गठित करके यहाँ पे आवें ताकि मध्यस्थता के साथ कार्य का सुचारू रूप से निस्तारण किया जा सके। जी धन्यवाद, आप बैठे। यही इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि धरना के दौरान एक याची का मृत्यु हो गया था। यहाँ पे उसकी हालत काफ़ी गंभीर होने की वजह से लोग लेकर के हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ उसके परिजन मौजूद हैं। ये जी, आपका शुभ नाम क्या है? सतरी है। बहुत पहले से काम कर रहे थे, जी। बोनस प्राप्त पाए थे फिर। अच्छा, बोनस वगैरह भी मिला था, फिर उनको ड्यूटी पे नहीं लाया गया। जब ड्यूटी नहीं आपके लाया गया पिताजी का मृत्यु हो गया तो उस समय आप लोग जब यहाँ मौजूद थे तो मुख्य अभियंता गंडक महोदय ने क्या आपको सहानुभूतिपूर्ण कोई बात कही? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। और आपको नौकरी देने के नाम पे कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। यानी कि आप सिर्फ बस ऐसे ही रहे? हाँ, ऐसे ही चले हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको। अब ये दशा है, माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय का जो कहानी है, इसको बयां करने के लिए मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा शब्द है, क्योंकि मानवता जहाँ पे शर्मसार हो रहा हो, मृत्यु होने के बाद लोग सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उस जगह पे जाते हैं और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। लेकिन माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय ने किसी प्रकार का कोई सहानुभूति तो दूर की बात है, 2 कदम चल करके बाहर आकर के या हॉस्पिटल में जा कर के ये देखा तक नहीं कि किस तरीके से यहाँ याचीगण मर रहे हैं और किस दशा में हैं, उनके परिवारजन किस तरीके से परेशान हैं। इसका आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि मंडल अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अभी तो धरना चल रहा है, धरना के बाद क्रमिक अनशन पे हम लोग आएंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर अंतिम विकल्प जो बनता है उसको कहना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊँगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर, अपने